बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खुदायर चन्नड़। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपके रिज़्क़, उम्र, इज़्ज़त, सेहत में बरकतें अता फरमाए। और ये जब से ये मौसम गर्म है सियासी तौर पर पाकिस्तान के अंदर, पूरी पाकिस्तानी कौम की नज़रें इस एहतजाजी धरना, एहतजाजी जुलूस के ऊपर PTI के ये लगी हुई थी। अब वो धरना का अपने इख्तिताम की तरफ, तेज़ी की तरफ जा रहा है। आप देख रहे हैं कि इस हालात के अंदर जितने भी तजज़िया निगार थे, जितने भी ये एंकर थे या सियासी लोगों थे, जिनके अनैल से तजज़िया जिस तरह के कर रहे हैं, हर बंदे को इसका रिज़ल्ट मुख्तलिफ मिला है, उससे अलग ही मिला है, अपोजिट ही मिला है जो तजज़िया कारों ने तजज़िये दिए थे। जब ये एहतजाजी धरने का, ये एहतजाजी जुलूस का, PTI का जुलूस निकला इस्लामाबाद की तरफ KPK से, तो उस वक्त शायद बुशरा बीबी उस जुलूस के अंदर नहीं थी। तो मुबशर लुकमान और सोहरवर्दी साहब ने अपने प्रोग्राम के अंदर उन्होंने बताया कि इस जुलूस के अंदर, इस जलसे और धरने के अंदर, इस एहतजाज के अंदर बुशरा बीबी शामिल नहीं होगी। वो बीमारी का, पहले तो बुशरा बीबी कह रही थी ना कि मैं एहतजाज में अंदर खुद जाऊंगी, खुद इसको लीड करूंगी जुलूस को। अचानक वो फिर नज़र ना आई थोड़ा टाइम के लिए, जब काफिला चला तो मुबशर लुकमान ने कहा कि वो नहीं आएगी, उसकी कोई डील है, कोई मामला चल रहे हैं, वो छुप के जाके बनी गला बैठ गई है, वो बीमारी का बहाना बना गई है, वो सामने नहीं आएगी। जब काफिले निकले तो वो पता चला कि अचानक ही वो भी नमूदार हुई। वो भी जुलूस के अंदर अली अमीन गंडापुर के साथ उनकी गाड़ी में जुलूस की क़यादत कर रही थी, वो लीड कर रही थी। कई बार उन्होंने खिताबात भी किए और नौजवानों को, PTI के वर्कर्स को उन्होंने जोश भी दिलवाया और ये भी कहा कि मजबूती से आगे चलते रहो, हम इंशाअल्लाह इमरान खान को लेकर वापस आएंगे। हमारा एक ही मुतालबा है कि इमरान खान की रिहाई, और ऐसे में वापस नहीं जाऊंगी, इमरान खान के रिहाई के बगैर इमरान खान को वापस लेकर ही जाऊंगी। ये उनका आखिरी हतमी फैसला था। लेकिन वो ना मुबशर लुकमान साहब ने ये भी कहा कि एक और भी उन्होंने अहम खबर दी कि खुफिया, उन्होंने कहा मेरे पास ये खबर है कि बुशरा जो बीबी है, अली अमीन गंडापुर के भाई को वहाँ से MNA की सीट पर रिज़ाइन करवा के खुद MNA बनना चाहती है। MNA बन के कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर बनना चाहती है। अपोजिशन लीडर बन के वो मुकम्मल तौर पर सियासत के अंदर दाखिल होकर PTI को हाईजैक करना चाहती है। अभी तो मुबशर लुकमान का ये भी वैसे झूठ साबित हुआ कि उनका ये तजज़िया, वो कह रहे थे कि ये बीमारी का बहाना बना के बैठी है, वो सामने नहीं आएगी। वो सामने भी आई, बीमारी का बहाना भी ना बनाया, उसने कारकुनों को जोश भी दिलवाया, लीड भी की। वो इस्लामाबाद तक इतना सफ़र करके पहुंची। जब वो पहुंची, इस बात के अंदर एक अजीब सी चीज़ नज़र आ रही है कि वाकई कोई ऐसा मामला तो था ना कि जिस रात को ऑपरेशन होना था, बुशरा बीबी और अमीन गंडापुर को किसने बताया? किसी ने तो राज की बात की कि आज ऑपरेशन होने वाला है। ऑपरेशन अभी शुरू नहीं हुआ। अभी तक हुकूमत पाकिस्तान ने D चौक के अंदर ना तो कोई लाइटें बंद की, ना कोई ऐसा कोई ऑपरेशन का कोई निज़ाम सामने आया। उससे पहले कंटेनर में के अंदर जो क़यादत PTI की थी, जिसमें बुशरा बीबी थी, जिसमें अली अमीन गंडापुर थे, उन्होंने क्या किया? ऑपरेशन से पहले कंटेनर की लाइटें बंद, लाउड स्पीकर बंद, डिस्कनेक्ट सारा आवाम के साथ, लोग कारकुनों के साथ होके बैठ गए। जो ही ऑपरेशन शुरू हुआ, लाइटें बंद D चौक की हुई, तो ये PTI की क़यादत तमाम की तमाम भाग निकली चोर दरवाजे से अपने अपने महफूज मकाम पर। ये बेचारे जो PTI का वर्कर था, वो मारे खाता रहा, शेल खाता रहा, वो वहाँ बुरा हाल था उसका। अचानक ऑपरेशन का सिलसिला शुरू हुआ और जो PTI की क़यादत है तमाम भाग गए। अब हालात ये हैं कि PTI की क़यादत के अंदर भी कई धड़े बन चुके हैं। मसलन कि कोई एक ही चैन या एक ही रास्ते या एक ही मंजिल की तरफ कोई रवां दवा नहीं है। अपने अपने धड़े बने हुए हैं, कोई किसी तरह बात कर रहा है, किस तरह बात कर रहा है। अब लगता है कि मामला ये धरना शरना तो फिलाब की तरफ चला गया। जो लोग कहते थे कफन बांध के आए, कहाँ कफन थे, नज़र ही नहीं आई क़यादत, ना वो खुद नज़र आए, ना उनके कफन नज़र आए। अब
इतना इस धरने के बाद जो लॉस पीटीआई को हुआ है, आइंदा जब ये कॉल किसी एहतजाज धरना या कोई एहतजाजी कॉल देंगे, मेरे ख्याल में इतने जोश व खरोश के साथ कभी भी पीटीआई का वर्कर नहीं निकलेगा। और पहले भी पंजाब में तो कोई नहीं निकला, वो केपी की ही सारा लेके आया था। इस दफ़ा जो उनकी ठुकाई हुई है, जो सही माने, शायद आइंदा अली अमीन गंडापुर के साथ भी इतना वर्कर ना निकले। क्यों कि वर्कर के साथ भी इस बार धोखा हो चुका है। पीटीआई की क़यादत ने धोखा किया है, अचानक ही ऑपरेशन के पहले ही भाग गए जैसे उस खबर थी, और पीटीआई का वर्कर मारे खाता रहा।